832 टायरों वाले 2 ट्रोले सिर्फ दिन में 5 किलोमीटर चलते हैं। नर्मदा पार करने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए। 550 किलोमीटर एक साल में पहुंचे। एक साल में 550 किलोमीटर लंबे, रोमांचक और खतरे से भरा सफर तय करने के बाद 2 बड़े रिएक्टर बाड़मेर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। इन्हें लाने के लिए 832 टायरों वाले 2 ट्रेलरों को खींचने के लिए 5 ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। यानी इनका वजन इतना है कि उसे खींचने के लिए 16 पहियों वाले 52 ट्रेलर जितनी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट से ये ट्रक करीब 11 महीने पहले नवंबर 2021 को रवाना हुए थे। इसी बीच नर्मदा नदी पार करने में ही 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। जैसे ही ये रिएक्टर बाड़मेर जिले के नगर पहुंचे तो देखने और सेल्फी लेने वालों की भीड़ जमा हो गई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि इतने विशालकाय रिएक्टर आखिरकार तंग रास्तों से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये सफर जानने के लिए हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ में रिएक्टर का पूरा रूट मैनेजमेंट देख रहे टेक्निकल ऑफिसर जेपीजी मिले, जिन्होंने इस पूरी टेक्निकल के बारे में बताया। जेपीजी सर ने बताया कि सफर नवंबर 2021 में शुरू किया था। पूरा रूट तय करना हमारे लिए चुनौतियों से भरा रहा। इन रिएक्टर को लाने के दौरान करीब 30 अस्थायी सड़कें और बाईपास बनाए गए। गुजरात के भरूच में तैयार हुए BS6 स्टैंडर्ड के लिए रिएक्टर का वजन 1148 मीट्रिक टन है, जबकि दूसरे का वजन 760 मीट्रिक टन है। इतने बड़े रिएक्टर को पोर्ट में लगी क्रेनों के जरिए 2 अलग अलग ट्रेलरों पर शिफ्ट किया गया। एक ट्रेलर में स्पेशल 5 वोल्वो ट्रकों के साथ 2 अलग अलग ट्रेलर को लगाया जाता है। 1148 व 760 मीट्रिक टन के रिएक्टर 2 बॉयलर हैं। इन दोनों को अलग अलग वजन है और खींचने वाले वोल्वो ट्रक भी अलग अलग हैं। 448 टायरों वाले ट्रेलर पर 1148 मीट्रिक टन वाले बॉयलर को रखा हुआ है। इनका कुल वजन 1908 मीट्रिक टन है। इनको खींचने के लिए 3 वोल्वो ट्रक हैं, क्योंकि एक ट्रक की क्षमता 400 टन वजन खींचने की होती है। इसलिए तीनों ट्रकों का एक दूसरे से जोड़कर एक पावर जनरेट किया जाता है। जबकि 760 मीट्रिक टन वाले बॉयलर को 348 टायर वाले ट्रेलर पर रखा गया। इनको खींचने के लिए 2 वोल्वो ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट से रवाना होने के बाद दोनों रिएक्टर जुलाई 2022 में थराद पहुंच गए। इन रिएक्टर को बड़े व लंबे पुल के ऊपर से निकालना सेफ नहीं माना जाता है, इसीलिए बाईपास या फिर पुल बनाकर निकालते हैं। नर्मदा नदी पर बने थराद पुल को पार करने के लिए 4 करोड़ की लागत से पास में लोहे का अस्थायी पुल बनाना पड़ा, क्योंकि 1908 मीट्रिक टन वजन के कारण थराद पुल पर हादसा होने का डर था। इसके लिए थराद वाव हाईवे पर नर्मदा नहर के पुल के समानांतर ही लोहे का 300 टन वजनी स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया। फोल्डिंग स्ट्रक्चर के मुख्य पिंजरे पर 25 टन वजनी 300 टन और 50 टन वजन की क्षमता वाली 25 मीटर ऊंची 2 क्रेन की मदद से पुल इंस्टॉल किया गया। इसे बनाने में ही कम से कम 1 महीना लग गया। एस्कॉर्ट के साथ 25 से 26 लोगों की टीम गुजरात का मुंद्रा पोर्ट से रवाना होने के साथ 25 से 26 सदस्यों की टीम वाहनों के आगे पीछे चलती रही। इसमें टेक्नीशियन, एक्सेल, ट्रेलर ऑपरेटर भी साथ रहते हैं। वहीं रास्ते में आने वाले संकेत बोर्ड, सूचना पट सहित अन्य अवरोध को हटाने के लिए हेल्पर भी साथ रहते हैं। हाईवे के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों से बचने के लिए टेक्निकल टीम ही डिस्कॉम से कम्युनिकेशन करती है। जब तक ट्रेलर वहां से गुजर नहीं जाते शटडाउन लिया जाता है। टीम हाईवे के आगे के 5 किलोमीटर का पहले से जायजा लेती है कि कहीं ऊपर से कोई लाइटिंग वायर तो नहीं गुजर रहा है। एक दिन में तय होती है 5 किलोमीटर की दूरी। टेक्निकल अधिकारी जेपीजे के मुताबिक दोनों पर 1148 और 760 मीट्रिक टन वजन है, इसलिए ट्रेलरों की स्पीड नहीं के बराबर होती है। बीच रास्ते में सर्किल, हाईवे, पोल, लाइट सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी जगह पर बाईपास बनाकर रिएक्टर को निकालना पड़ता है। शटडाउन और अन्य दिक्कतों को देखते हुए रोजाना 5 किलोमीटर की एवरेज आता है। पसपदरा पहुंचेंगे तब तक करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कोरोना काल ने बढ़ाई लागत 75,000 करोड़ रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को हुआ था और अक्टूबर 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन अभी तक 25% काम ही पूरा हुआ है। शेष काम मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट। कोरोना काल में धीमी गति से काम होने और महंगाई बढ़ने की वजह से 43,129 करोड़ के बजट वाला प्रस्तावित प्रोजेक्ट अब 75,000 करोड़ पहुंच गया है। अभी लगेगा 1 महीना। 1908 मीट्रिक टन से ज्यादा वजनी ये रिएक्टर देश की सबसे एडवांस रिफाइनरी पसपदरा में इंस्टॉल होंगे। इन बॉयलर का इस्तेमाल क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के काम में लिया जाएगा। अभी ये रिएक्टर नगर क्षेत्र के बटाला गांव के करीब है, जिन्हें पसपदरा तक पहुंचने में करीब 1 महीना और लगेगा।
पहले तो आपका परिचय दीजिए, उसके बाद जो ये बॉयलर है कहाँ से मैन्युफैक्चर हुए है और कहाँ से कहाँ तक आए हैं। सर मैं जेपी सिंह रेशम की कंपनी मुंबई से। इसका मैन्युफैक्चर दहेज में हुआ है, ये भरूच में है इजेक कंपनी। इस बॉयलर को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद वहाँ से हम बाई सी लेके आए मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट से फिर बाई रोड रानीधाम श्यामा काली होते हुए सांतलपुर सुईगांव थराड़ होते हुए गुड़ा बनाने पहुँचे। इसमें क्या क्या बाधाएं आई आपको? सर बाधाएं इसमें सबसे बड़ी समस्या है हमको कैनाल पे। सबसे ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट हुआ तो हमारा कैनाल पे। कैनाल में का पानी फुल चालू था, परमिशनें लेट हुई, और कैनाल को बनाने में कि पानी भी अवरुद्ध ना हो, उसके लिए जो थराड़ का कैनाल था उसके लिए इजेक कंपनी ने स्पेशल एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि जो डालने से टेलर पास भी हो जाए और इनकी पानी में बाधा न उत्पन्न हो, वहाँ ट्रेन करके। उसके आगे जैसे ये गांधव पुलिया है, उसके बाद से जो थराड़ से निकले कैनाल से तो सांचौक तक 4 लेन का काम चालू था। 4 लेन का काम चालू से एक ही सर्विस रोड उन्होंने 6 मीटर का मोस्टली बनाया, 7 मीटर का। तो वहाँ पे आने पे एक दुधुआ जगह है। दुधुआ में क्या था, एक साइड रोड चालू था और दूसरे साइड नीचे काम चालू था। वहाँ से ऑप्शन कुछ नहीं था। इसके लिए दोनों पुलों के बीच में जो गैप था उसको डिगिंग करके हाइट मेंटेन करके निकालने में उनको वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। फिर वहाँ से संचौर पहुँचे। संचौर में कुछ इशू थे, ठीक है। उसके बाद फिर मेजर इशू था गांधव पुलिया। तो गांधव पुलिया में काफ़ी लंबे चौड़ा पुल था, वहाँ पे उसको टेम्परेरी बाईपास बना के वहाँ से निकाला गया। उसके बाद ये था अपना एक अंडरपास गांधव में ही, वहाँ भी सर्विस रोड 5.5-6 मीटर का है, वहाँ भी बहुत सारी तकलीफें आई, वहाँ से निकाला गया। राम जी को बोलो तो एकदम गुड़ा बनाने पहुँचे। कितना टाइम लग गया आपको? ये लगभग 10 महीने हो चुके हैं वहाँ से। और रिफाइनरी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? अभी मिनिमम 15 दिन मिनिमम, अगर कोई दिक्कत परेशानी एक्स्ट्रा नहीं है तो। अच्छा, और ये रिफाइनरी में क्या काम के लिए बॉयलर? ये बॉयलर है जो क्रूड ऑयल निकलेंगे उसको रिफाइन वगैरह करके सिस्टम है उसका। गुड़ामलानी में क्या बाधाएं आई जो 5-6 दिन से बॉयलर रुके हुए हैं? गुड़ामलानी में सबसे बड़ा बाधा ये जो चौक पे एक फुट ब्रिज है। फुट ब्रिज की हाइट है 5.9 मीटर, जबकि हमारा 9.5 मीटर अंदर से नीचे से निकलता है। अब उसका ऑप्शन नहीं था हम इसको रिमूव करना। उसको 5-6 दिन 10 दिन से हमने अप्लाई किया था, उसकी परमिशन अभी आई है कल। हम इसको भी रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करके पास करके इसको फिर रिफिक्स कर देंगे। फिर इसमें कुछ लोकल बाधाएँ आई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, ग्रामीण लोगों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन का, स्पेशली एसडीएम साहब का, यहाँ के ढाका साहब हैं इंस्पेक्टर उनका, यहाँ के डीवाईएसपी साहब हैं उनका, और कुछ अच्छे लोग भी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब बाद में ये सब बाधाएँ दूर करने के बाद इन्हीं लोगों ने हमारा हेल्प किया जो विरोध कर रहे थे, अभी खुद खड़े होके इस ब्रिज को हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। सर तो ये 2 बॉयलर है, इनका कितना क्या वजन है? एक 1150 टन है, एक 750 टन है। इसमें मतलब कितनी क्या गाड़ियाँ खींचती है और कितना? देखिए मोस्टली प्लेन रोड पे जो 1150 टन है उसमें 3 कूलर आगे ज्वाइंट होते हैं। जो 750 वाला है उसमें 2 नॉर्मली। हाँ, तो कहीं कहीं चढ़ाई आ गया, ग्रेडियंट आ गया, टर्निंग वगैरह, तो उसमें 4 भी लगते हैं, 5 भी लगते हैं, 6 भी लगते हैं। और इसमें कितना क्या स्टाफ है, कितनी सिक्योरिटी के साथ ये मतलब जा रहा है? 25-26 आदमी के स्टाफ है जी।